अच्छा चलो, तुम बहुत बुरे लग रहे हो आजकल हैं। अच्छा तो चलो आप देखो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट तो कर दी? हाँ कर दिया है। तो देखो लास्ट क्लास में हमने करा था कि हमारे पास प्लांट किंगडम जो क्रिप्टोगैम में होता है वो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा होता है, राइट, बिकॉज दे कांट प्रोड्यूस द सीड। एंड इफ आई टॉक अबाउट द फेनेरोगैम्स, तो फेनेरोगैम्स कैन प्रोड्यूस द सीड। यू रिमेंबर दैट पीपल? Guys, we are going to start our first division, which is thellophyta, and thellophyta is basically for the algae, right? तो ये जो थैलोफाइटा होता है, ये थैलोफाइटा मेरे पास एल्गी के लिए होता है। तो दिस थैलोफाइटा, देखो अब ये थैलोफाइटा के अंदर सबसे ज्यादा कौन होते हैं, मैंने ऊपर ही लिख दिया है। एक बच्चा कह एल्गी। रहा है सर पता नहीं, अरे एल्गी है ऊपर लिखा तो है, तो एल्गी आर दी प्रेडोमिनेंट, राइट। अच्छा तो यहाँ पे एल्गी होगा प्रेडोमिनेंटली इसके अंदर। अच्छा एल्गी जो होते हैं वो ज्यादा पानी में रहते हैं या फिर जमीन पे रहते हैं? पानी। पानी में। पानी का मतलब कहना है इसे एक्वेटिक, देखो मोस्टली तो एक्वेटिक में होते हैं, लेकिन एक्वेटिक। हाँ जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे जैसे दलदल सा एरिया नहीं होता जहाँ पानी पानी सा भी होता है, जमीन थोड़ी सेमी सॉलिड टाइप की सी होती है, मतलब लेकिन जैसे सर ये फ्रेश वाटर में होते हैं ना? हाँ फ्रेश वाटर में होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये समुद्र वमुद्र में बहुत कम मिलते हैं। तो ये इसको हम सेमी एक्वेटिक भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मतलब काइंड ऑफ थोड़ा जहाँ पे जैसे जैसे देखो सीलन आ गई मान लो, तो सीलन आ गई तो वहां पर भी, बस सीलन तो मैंने ज्यादा बोल दिया। सेमी एक्वेटिक का मतलब जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी मिल जाए हमें, ठीक है। तो सेमी एक्वेटिक, लेकिन हाँ ड्राई कंडीशन में नहीं मिलते हैं। अच्छा एल्गी के अंदर वेस्कुलर टिश्यू होते हैं क्या? जाइलम नहीं फ्लोएम, सर, भाई ये नहीं इतने होंगे सर। इतने छोटे हैं, इसके अंदर जाइलम फ्लोएम होता ही नहीं है। तो इसका मतलब दे लैक, नहीं सर। दे आर लैकिंग ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज लाइक जाइलम एंड द फ्लोएम। ओके। अच्छा ये अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस से? यस यस सर। सर। भाई इसके पास अपना क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्लोरोफिल। होता है तो सर। क्लोरोफिल होता है तो फोटोसिंथेसिस अपना खाना खुद बना भी लेगा। यस और वैसे भी सर। अगर क्लोरोफिल नहीं होता तो ये बेचारे कैसे खा पाते बताओ, तो दिक्कत हो जाती। तो इट मींस ये हम, और ये तो प्लांट है ना इसलिए, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस। तो लेकिन सर अगर क्लोरोफिल नहीं होता तो वो पानी से भी तो न्यूट्रिशन ले सकते हैं। पानी से न्यूट्रिशन, या पानी के अंदर न्यूट्रिशन थोड़ा अलग टाइप का होता है यार। जैसे मैं तुमसे बोलोगे तुम खाना मत खाओ, पानी पी लो बस, चलो 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 पानी पियो पानी पियो, पानी में न्यूट्रिशन होता है ना इसलिए, तो काइंड ऑफ वाली सिचुएशन आ जाती, ठीक है ना। अच्छा। तो हर प्लांट पानी में, प्लांट ठीक है पानी में कुछ ग्रो करते हैं, लेकिन स्टिल थोड़ी बहुत चीजें ऐसी होती है कि उनको खाना भी चाहिए ही होता है, सर स्टार्च। लेकिन जो एक्वेटिक वाले होते हैं जो एकदम बेड में होते हैं सी के हम्म। प्लांट्स, तो वो कैसे करते हैं फिर? हाँ तो वो तो है ही, वो तो है ही एक्वेटिक प्लांट ना। एल्गी एक्वेटिक में ग्रो कर रहा है, लेकिन हम एल्गी को एग्जैक्टली ये नहीं बोल पाते कि दे आर एक्वेटिक प्लांट्स हैं। ये प्लांट के ऊपर ऊपर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, तो इनको मतलब फूड चाहिए। देखो यार हर किसी का ना अलग होता है। जैसे अब मैं बात करूँ, कुछ वेलिसनेरिया है, हाइड्रिला है, तो वेलिसनेरिया हाइड्रिला एक्वेटिक प्लांट हैं, तो चलो उनकी अच्छा, नीड लेकिन वो इतनी नहीं कैसे होते। लेते होंगे वो? वो उनकी नीड ही नहीं है ना, उनकी उनकी नीड ही नहीं है फूड लेने की। उनकी नीड बस वो रहते ही जिंदा मिनरल पे है। आगे जाके तुम एक टॉपिक पढ़ोगे हाइड्रोपोनिक्स। जैसे अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तुम खाना नहीं खा पाते हो, तो खाना नहीं खाओगे तो तुमको डॉक्टर क्या लगाता है, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाता है, राइट। यस यस तो वो सर। सर। लिक्विड फॉर्म में होता है या सॉलिड फॉर्म में होता है, पिज्जा लिक्विड बर्गर फॉर्म छुआरे में। ये सब लिक्विड। चीजें? नो लिक्विड होता है। लिक्विड। ऐसा तो होता नहीं है कि बर्गर चला दिया तुमने इधर, ऐसा नहीं है। तो अब जो ये लिक्विड है, तो लिक्विड के अंदर सब न्यूट्रिशन होगा, तभी तो तुम जिंदा रह पाते हो, राइट। कहते हो ना कि देखो मेरे को 5 बोतल चाहिए ग्लूकोज की, बेटा दूर है मेरे से, एक मारूंगा ना यहीं पर ही। तो इसका मतलब, तो ग्लूकोज की बोतल चाहिए क्योंकि तेरी बॉडी में एनर्जी नहीं थी, तुमने खाना नहीं खाया 5 दिन तक, तो तुमको बोतल चढ़ाई गई है बहुत सारी। तो उसमें न्यूट्रिशन था, तो बॉडी की नीड को तुमने लिक्विड डाइट से पूरा कर लिया। उसी तरीके से जो प्लांट है, तो प्लांट अगर न्यूट्रिशन अपने वाटर बॉडी से ही ले ले, तो उनको हम एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। जैसे किसमें होता है हमने देखा है, जैसे वेलिसनेरिया में होता है, हाइड्रिला में होता है, लेकिन एल्गी के अंदर थोड़ी सी फूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो इनके पास क्लोरोफिल है, तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, ठीक है। हाँ सर तो ठीक दे है। हैव क्लोरोफिल, सो दे कैन परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। अच्छा अब देखो हमारे पास यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात की जाएगी, तो इनके रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होते हैं, तो एक सेक्सुअल, और एक मैंने क्या बताया वो याद है, वेजिटेटिव। और नॉन वेजिटेटिव। वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का मतलब जैसे कि जो नॉर्मल बेसिक पार्ट से ही हो जाता है, तो वेजिटेटिव जो नॉर्मल पार्ट से हो जाए। एसेक्सुअल जिसमें कोई सेक्सुअल गैमेट्स प्रोड्यूस ना हो, और एक ओके। मेरे पास सेक्सुअल जिसमें गैमेट प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। तो ये मेरे पास है एल्गी। अच्छा याद है ना 10th क्लास में तो आपने एक स्पाइरो वगैरह पढ़ा होगा, सोचो याद है कुछ कुछ? यस यस सर। सर। ठीक है। तो वो भी एक एल्गी था। ऐसे हमारे पास बहुत सारे टाइप के आने वाले हैं, अल्ला, ठीक है, और बहुत सारे ये भी स्पाइरो वगैरह, वॉलवॉक्स, मतलब क्लैमिडोमोनास का भी नाम सुना होगा आई गेस, जहां तक मुझे पता है। फ्यूकस भी क्लैमिडोमोनास बहुत होता है। फेमस होता है, हाँ हाँ बिल्कुल, फ्यूकस भी होता है, बिल्कुल। ठीक है। तो अब देखो, अब हमारे पास ना कुछ टाइप्स ऑफ एल्गी हैं। अब ये एल्गी मेरे पास बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो एल्गी, साइनोबैक्टीरिया।
हाँ देखो, हाँ वो तो है। साइनोबैक्टीरिया बोल लियो तुम। यस सर। क्लोरोफीस सब ब्लू साइनोबैक्टीरिया ग्रीन, सब ब्लू ग्रीन ठीक है एल्गी ठीक है। होता है ना। वैसे साइनोबैक्टीरिया को ना ब्लू ग्रीन एल्गी उसे बोलते हैं, लेकिन उसे बैक्टीरिया की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, नाम है उसका साइनोबैक्टीरिया, लेकिन वो है एक्चुअली में बैक्टीरिया। अच्छा देखो, अब हमारे पास एक अच्छा हाइड्रोफाइट एक कैटेगरी है मेरे पास, किसकी, एल्गी की, उनका नाम है हाइड्रोफाइट्स। तो क्या लगता है ये हाइड्रोफाइट्स क्या होते होंगे? सर वाटर तो प्लांट। पानी से कुछ रिलेटेड होगा। वाटर प्लांट। हाँ, तो ये पानी के अंदर ही रहते हैं सिर्फ। ठीक है, तो जैसे अभी बात चल रही थी, तो कुछ ऐसे एल्गी जो सिर्फ पानी के अंदर रहते हैं, वो वाटर बॉडीज। तो ये ज्यादातर कौन कौन से होते हैं मेरे पास, एक चीज का ध्यान रखना है, एसवी या वीएस याद रखो। तो एस का मतलब स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, और वी का मतलब वॉलवॉक्स। तो ओके। स्पाइरोगायरा एंड दी वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स। ठीक है, अब ऐसी मेरे पास क्या होता है, ऐसी मेरे पास होते हैं एडेफोफाइट्स। अब ये एडेपोफाइट्स क्या होते हैं मेरे पास, एडेपो। तो एडेपो का मतलब जैसे अर्थ से रिलेटेड है कुछ, सॉइल के अंदर। तो अब ऐसे एल्गी जो कि सॉइल के अंदर आपको मिल जाए, तो वो मेरे पास क्या है, ये एक्चुअली थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन है। तो ये मेरे पास क्या है, एडेपोफाइट। तो यू विल से विच लिव अंडर द सॉइल, या विच फाउंड ऑन लाइक फाउंड अंडर द सॉइल। ऐसा नहीं है कि अंडर ही होना चाहिए, सॉइल के ऊपर भी तुम ले सकते हो। ठीक है, ऑन दी सॉइल भी बोल सकते हैं हम, अंडर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस तो सर। इसके लिए एक बड़ा ही गंदा सा एल्गी है जो कि तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है, तो तुम्हें याद रखना है, बॉट्रीडियम। बॉट्रीडियम, तो ये बॉट्रीडियम मेरे पास एक एल्गी है जो कि हमें सॉइल के आसपास मिलता है। अच्छा, ऐसे मेरे पास क्या होता है, एपीफाइट्स। ये एपीफाइट्स तो बहुत फेमस, तुम आगे जाके पढ़ोगे 12th में भी, एपीफाइट्स। अच्छा, कुछ कुछ एल्गी ना ऐसे होते हैं, जैसे तो कभी देखा ना, वो जो मैंने एक दिखाया था कि लकड़ी के टुकड़े के ऊपर पड़ता गोल गोल सा, जो बड़े हाँ बड़े सर। प्लांट, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पेड़ों पे गोल गोल सा दिखता है ना, यस फंगी का सर। स्ट्रक्चर, मकड़ी का चला जैसा होता है वो। तो ये मेरे पास क्या होते हैं, प्लांट के ऊपर मिलते हैं हमको, तो उनको हम बोलते हैं एपीफाइट्स। सो दे आर फाउंड ऑन प्लांट्स। ट्रीज, यू कैन से, प्लांट्स ही होता है वो भी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, एपीफाइट है। ठीक है, कभी नाम सुना है पॉलीसिफोनिया? नहीं सर। अच्छा, तो बड़ा अच्छा नाम है। तो मेरा नाम जैसे मान लो आज से वैष्णवी का नाम पॉलीसिफोनिया। ठीक है, तो बड़ा सुंदर सा नाम है, पॉलीसिफोनिया। ठीक है, पोलियो मत बोल देना। तो पॉलीसिफोनिया है हमारे पास, तो ये एपीफाइट्स है। अच्छा, ये सिम्बायोएंट्स का क्या मीनिंग होता होगा, सिम्बायोएंट्स? कभी नाम सुना है सिम्बायोएंट? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। हाँ, तो सिम्बायोटिक रिलेशन में किसको फायदा होता है? सर जो दोनों को ही होता है। दोनों को दोनों होता को है। होता है। मैंने बताया था ना वो जो चालाकी तुमने दिखाई थी पेपर से पहले, हाँ कि सर, तू हाँ मुझे वो सर। दिखाइए, मैं तुझे वाला दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, तो ये एसोसिएशन में रहते हैं, राइट? तो ये यस एसोसिएशन सर। में रह के एक दूसरे का फायदा करवाते हैं। तो ऐसे एल्गी जो कि दोनों, चलो मैं सिंपल लिख रहा हूँ शॉर्ट में, तो प्लस प्लस का मतलब जो एक दूसरे का फायदा करवाए, तो एक ऐसे रिलेशनशिप, तो उनको हम बोलते हैं सिम्बायोएंट्स। इनका भी तुम आगे जाके पढ़ोगे। ठीक है, तो वैसे तो एक एग्जाम्पल इसका होता है ट्रेबॉक्सिया, ट्रेबॉक्सिया। तो ट्रेबॉक्सिया मेरे पास क्या होता है, ये सिम्बायोंट्स होते हैं। तो ये किसी के साथ भी मतलब काइंड ऑफ एक दूसरे का फायदा पहुंचाता है, अगर ये प्लांट के साथ भी रहना चाहे तो। ठीक है, अच्छा क्या कुछ कुछ एल्गी हमारे लिए खतरनाक है? कुछ कुछ यस एल्गी, सर, होते हैं सर, हाँ बोले। कुछ एल्गी बहुत ही मतलब इतने सारी कैटेगरीज में एक कैटेगरी हमको नुकसान भी पहुंचाती है, और वो मेरे पास पैरासाइट। क्या होती है, पैरासाइट की होती है। तो ये जो पैरासाइट है ना, ये मेरे पास क्या, अच्छा पैरासाइट है तो इसको एक होस्ट भी चाहिए रहने के लिए, राइट? यस सर। तो ये जैसे लीच है, लीच लिविंग हमारे पैर होस्ट। पे, जैसे लीच हमारे पैर पे चिपक जाती है, खून चूसती रहती है, और हमें यस पता भी सर। चलने नहीं देती। तो ये क्या है, तो इसी तरीके से ये जो ग्रो होते हैं वो होस्ट प्लांट के अंदर होते हैं। ठीक है, मतलब एल्गी लोग समझते हैं बड़े अच्छे होते होंगे, हाँ होते भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं होते। तो वो क्या है मेरे पास, पैरासाइट। ठीक है भाई, किसी को डाउट है इसके अंदर? नो सर। सर। अच्छा, अच्छा कुछ कुछ एल्गी ना बर्फ के ऊपर मिलते हैं, नहीं सर, सर वो नहीं दी। नहीं देखे? तो उसको हम बोलते हैं क्रायोफाइट्स। नाम थोड़े हैं, ये एक्चुअली एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ना, इसलिए। तो ये क्रायोफाइट्स हमारे पास क्या होते हैं, तो जो आइस के ऊपर हमें देखने को मिले, जैसे बर्फ होती है, बर्फ के ऊपर भी कुछ कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो वो मेरे पास क्या है, तो दे आर फाउंड ऑन स्नो और यू कैन से आइस।
तो ये मेरे पास क्या होते हैं, क्रायोफाइट्स होते हैं। ठीक है भाई, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या क्लैमिडोमोनास तुम्हें मिल जाएगा आइस के ऊपर? नो सर। मिल जाता है, ठीक है। तो और सीसी नहीं। याद रखना। तो ये जो क्रायोफाइट्स है ये मेरे पास क्लैमिडोमोनास आइस के ऊपर भी हमें देखने को मिलता है। तो क्लैमिडोमोनास, क्लैमिडोमोनास, ठीक है। तो ये क्लैमिडोमोनास जो है हमें यहाँ पे क्रायोफाइट्स मतलब आइस के ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है। अच्छा, कुछ एल्गी जैसे तुमने देखा ना, मैंने बताया था गर्म सोते, सल्फर स्प्रिंग, यस सर। जैसे मैंने बताया था ना कि उत्तरांचल उत्तराखंड के अंदर, उत्तरांचल नहीं, उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे गर्म के सोते बने हुए हैं हर्षिल की वैली से पहले। हम तो खैर जाते रहते हैं, हर समर वेकेशन में जाते हैं हर्षिल वैली। तो वहां पे उससे पहले हमें बहुत सारे ऐसे सल्फर स्प्रिंग देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है मेरे पास, थर्मोफाइट्स। ठीक है, तो थर्मोफाइट्स का मतलब क्या है मेरे पास, जो हॉट स्प्रिंग्स यस, जो कि की। हॉट स्प्रिंग होते हैं। तो वी विल से दे आर फाउंड ऑन स्नो, तो स्नो। oh sorry, गलती हो गई। So they are found on you can say हॉट hot सल्फर sulfur की। spring। अरे वो मेरी मॉम एक्चुअली वीडियो देख रही, मेरा ध्यान वहां चला गया। हाँ, so they are found on hot spring। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास। अच्छा, तो इसका ना बेस्ट एग्जांपल होता है मेरे पास ऑसिलेटोरिया। ठीक है, ऑसिलेशंस पढ़ा होगा 11th क्लास में। अच्छा, तुम 11th क्लास में ही तो हो, सॉरी। ऑसिलेटोरिया, तो एक लास्ट क्लास फिजिक्स में तुम एक चैप्टर पढ़ोगे ऑसिलेशंस। तो ये है ऑसिलेटोरिया। ठीक है, ये क्या होता है मेरे पास, थर्मोफाइट्स। किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? नो सर। तो ये वाले एल्गी मेरे पास हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पाते होंगे या नहीं? यस सर सब बिल्कुल। कर पाते होंगे। तभी तो हॉट स्प्रिंग में जिंदा है। ठीक है, ठीक है। एंड द लास्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखो मेरे पास एक तुमने सुना होगा आई गेस, हेलोफाइट। ना हेलोफाइट से क्या नहीं समझ, सर। अरे बैक्टीरिया में पढ़ा था, याद है, आर्के बैक्टीरिया। हाँ सर, तो हेलोजेंस। तो ऐसे भी एल्गी होते हैं जो समुद्र के अंदर थोड़ा कम क्वांटिटी में मिल जाते हैं लेकिन रह लेते हैं वहां पे। तो वो मेरे पास होता है सलाइन वाटर। तो कुछ ऐसी एल्गी भी होती है, जैसे काई मिल जाती है ना समुद्र में भी, कभी कभी काई काई यस से जमे सर। रहते हैं, नीचे पैर फिसल जाता है। तो दे आर फाउंड इन सलाइन वाटर। तो अब इस सलाइन वाटर के अंदर ऐसा नहीं है क्लैमिडोमोनास सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर मिलता है। तो क्लैमिडोमोनास काफी वाइडली एक्सेप्टेड भी है इसके अंदर। तो क्लैमिडोमोनास हमें इसके अंदर भी मिल जाता है, क्लैमिडोमोनास। वैसे एक्चुअली क्लैमिडोमोनास, यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हाउ इज इट पॉसिबल कि हमें बर्फ में भी मिल रहा है, समुद्र में मिल रहा है। एक्चुअली क्लैमिडोमोनास की भी ना अपने आप में काफी वैरायटी है। सर जैसे तुमने, स्पीशीज। जैसे हम होमोसेपियंस हैं, यस तो सर। फिर उससे बोला गया था कि कोई होमो हैबिलस भी होता है, होमो इरेक्टस भी होता है। तो ये मानव की प्रजातियां इतनी सारी। तो होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, लेकिन ये है ह्यूमंस के फॉर्म, राइट? कि पहले हम ये थे गोरिल्ले जैसे। तो ये जो ह्यूमंस की फॉर्म है, इसी तरीके से क्लैमिडोमोनास की भी क्या है, अपने आप में बहुत सारी फॉर्म होती है। तो जो बर्फ वाली है वो क्लैमिडोमोनास की दूसरी फॉर्म है, और जो सलाइन वाटर में मिलती है वो क्लैमिडोमोनास की दूसरी फॉर्म है। लेकिन ये है एक वही, मतलब जीनस एक ही है। ठीक है भाई, क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा क्या तुम लोगों यस को? सर। यस सर सर। आ आ ठीक गया। है, रहा है। आ रहा है तो सर। तो क्रायोफाइट्स और हेलोफाइट्स की जो क्लैमिडोमोनास है, ये सेम है या अलग है? सर डिफरेंट। सर जीनस हाँ, सेम है, स्पीशीज जीनस अलग सेम है, है। स्पीशीज अलग है, बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़ी नो चीजें याद सर। करने वाली हैं यार, देखो एटलीस्ट 2 यूनिट तक तुम्हें काफी सारी चीजें याद करने को देखने को मिलेंगी। फिर आएगा अच्छा वाला पोर्शन, अभी तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा यार। ठीक है, बहुत तो ये, बकवास है हाँ। सर। कौन बोले स्वास्थ्य का? अच्छा। तो ये प्लांट का थोड़ा सा लगता है थोड़ा सा बोरिंग, जोलॉजी का बहुत बहुत अच्छा लगता यस सर, जियोलॉजी तो सच्ची अच्छा है। है, जोलॉजी का बहुत इंटरेस्टिंग होता है। बॉटनी का थोड़ा सा आई कैन अंडरस्टैंड दैट। सब बचपन से बहुत नहीं पढ़ रहा है। बॉटनी पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ रहा है, मॉर्फोलॉजी। अच्छा, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? क्या मॉर्फोलॉजी मतलब कि जो इनका सर वो जो एक्सटर्नल क्लासिफिकेशन है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। हाँ इंटरनल स्ट्रक्चर को बोलते हैं एनाटॉमी, और बाहर के यार स्ट्रक्चर मैंने को हाँ बोलते हैं, तो एक्सटर्नल बोला। अच्छा अच्छा, मॉर्फोलॉजी वो शब्द हर्ब्स में करना। हाँ ठीक है। तो बाहर बाहर से अगर पढ़ रहे हैं तो मॉर्फोलॉजी, और अगर अंदर अंदर से पढ़ रहे हैं तो एनाटॉमी। एनाटॉमी। ठीक है, तो अब देखो जो ये एल्गी है, तो ये एल्गी का साइज कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, कहना ही से ये माइक्रोस्कोपिक, मतलब एक सिंगल सेल से लेके काफी सारे सेल्स तक भी हो सकता है, राइट? यस इसंट सर। इट?
तो ये तो जो मॉर्फोलॉजी है एल्गी की, एल्गी हमें बहुत सारी फॉर्म में देखने को मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक एल्गी की, तो वो मेरे पास क्या हो सकता है, क्लैमिडोमोनास। ठीक है, तो देखो क्लैमिडोमोनास अपने आप में बहुत मतलब काफी सारी जगह पे आ चुका है। तो क्लैमिडोमोनास की अगर मैं बात करूंगा, क्लैमिडोमोनास, तो ये क्या होता है मेरे पास, यूनिसेलुलर एक एल्गी है, एक सिंगल सेल। प्लांट मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन ये एल्गी के अंदर जो कि प्लांट का ही पार्ट है, ये क्या है मेरे पास, यूनिसेलुलर है। तो इट इज अ यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक एल्गी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कॉलोनी जानते हो, कॉलोनी, जैसे कॉलोनी का मतलब है कि जो बहुत सारे एक साथ मिलते हैं। तो यस कुछ सर। कुछ एल्गी हमें ये सारे बहुत एक साथ मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉलोनियल एल्गी। तो वो कॉलोनियल एल्गी कौन होता है, वॉलवॉक्स। तो ये वॉलवॉक्स मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कॉलोनियल एल्गी है। ये ज्यादातर हमें कॉलोनीज में मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं। तो दिस इज अ कॉलोनियल एल्गी। ठीक है, तो रिमेंबर दैट वॉलवॉक्स इज अ कॉलोनियल एल्गी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अच्छा फिलामेंशियस का नाम तो जानते ही होगे इस टाइप से, ये शायद तुमने 10th में पढ़ा भी था, फिलामेंशियस इस तरीके से। यस सर। क्या है ये सर, बताओ। स्पाइरोगायरा याद आया भाई, स्पाइरोगायरा ऐसे तो था। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंशियस, फिलामेंट जैसा। ठीक यस है, सर। तो मेरे पास क्या होता है, अच्छा यूएस याद रखना। जो भी मैं फिलामेंट की बात करता हूँ तो यूएस, यूएस का मतलब क्या है यहाँ पे, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। तो मेरे पास यूएस, यूलोथ्रिक एंड स्पाइरोगायरा मेरे पास क्या होते हैं, फिलामेंशियस होते हैं, स्पाइरोगायरा। सर फिलामेंशियस मतलब? फिलामेंशियस मतलब फिलामेंट, फिलामेंट का मतलब धागा। ये अच्छा। ये अपने आप में फिलामेंट है ऐसा। अगर कोई भी स्ट्रक्चर तुम्हें ऐसा दिखता है तो वो फिलामेंट कहलाता है ऐसे। ठीक है ना, इस ओके तरीके से। सर। फिलामेंट का मतलब ये इस तरीके से धागा जैसा स्ट्रक्चर जो बन रहा है, लंबा लंबा पतला पतला ऐसा, ओके। फिलामेंट। ठीक है, तो जैसे याद है मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे 10th क्लास में याद करो, जब मैंने समझाया था कि मेरे पास एंथर होता है, तो एंथर में ये पॉलन ग्रेन होते हैं और ये इसका धागा होता है ये। हाँ सर, हाँ तो सर। फिलामेंट स्ट्रक्चर इसे हम क्या हाँ बोलते हैं, हाँ ये हाँ, ये फिलामेंट थ्रेड लाइक यस स्ट्रक्चर। ठीक है ना, सर। तो वो इसलिए उसका नाम फिलामेंट रख दिया, धागा जैसा। तो ये क्या है मेरे पास, फिलामेंशियस, फिलामेंशियस, यूलोथ्रिक्स एंड द स्पाइरोगायरा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। अच्छा, एक एक एल्गी ऐसा है जो कि प्लांट लाइक है। तो एक ऐसा एल्गी जो कि पौधे जैसा दिखता है, तो वो मेरे पास क्या होता है, उसका नाम है कैल्प्स। ठीक है, तो कैल्प्स एक ऐसा एल्गी है जो कि मेरे पास प्लांट के जैसा दिखता है, मतलब प्लांट प्लांट जैसी इसकी बॉडी होती है। तो अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं, तो ये है तो मेरे पास एल्गी, लेकिन ये मेरे पास कैसा होता है, मतलब एक तरह से तुम इसको देखोगे तो कहोगे तो प्लांट है, लेकिन ये कोई अनार बम नहीं है, सर ये प्लांट है। एलोवेरा जैसा। तो ये एलोवेरा जैसा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक्चुअली मैं वैसे दिखा दूंगा डायग्राम में, सर अभी पूछ तो मैं एक ही लीजिएगा। कलर यूज कर रहा हूँ। तो ये लीव जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं हमको, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में कोई भी प्लांट नहीं है, लेकिन प्लांट जैसा बोलते हैं इसे। ठीक है ना, सर ये क्या बना दिया आपने? ये सर यार क्रिसमस प्लांट, ट्री ज्यादा लग रहा है। हाँ तो बोल सकते हो। तो देखो ये जो इसके रूट जैसा स्ट्रक्चर है ना, लेकिन ये रूट नहीं है, रूट जैसा स्ट्रक्चर है। तो इस रूट जैसे क्या एल्गी के पास हो सकता है क्या, ट्रू रूट ट्रू स्टेम, नहीं। नहीं। नो सर। नहीं तो इसका सर। जो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट। होल्ड होल्ड फास्ट नाम है इसका, ये नहीं कि होल्ड फास्ट करो जल्दी से पकड़ो, ऐसा नहीं है, पूरा एक साथ नाम है होल्ड फास्ट। ठीक है, अच्छा। अच्छा, ये जो एल्गी है ना, इस एल्गी के बीच बीच में ना ऐसे ना गैस के ब्लैडर्स बने होते हैं। गैस ब्लैडर्स का मतलब एक तरह से एयर ब्लैडर बोल सकते हो। क्यों, अच्छा ये जो एल्गी है, ये बताओ समुद्र के अंदर रहेंगे या समुद्र के ऊपर ऊपर सरफेस पे, ऊपर समुद्र नहीं ऊपर। मतलब पानी के सरफेस पे। ऊपर ऊपर हाँ, क्योंकि पानी तभी की तो सर्विस। फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, वरना समुद्र के अंदर तो सनलाइट जा ही नहीं पाएगी। तो इसके पास गैस ब्लैडर होते हैं ताकि बायोवेंसी प्रोवाइड कर सके, राइट। जैसे टायर के ऊपर तुम बैठ जाते हो तो डूबते नहीं हो, उसी तरीके से अगर इसके पास खुद ही हवा होगी ज्यादा तो ये डूबेगा नहीं, तो ये गैस ब्लैडर है, राइट। अच्छा, और ये जो मेरे पास है इस तरीके से स्ट्रक्चर बने होते हैं इसके ऐसे ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं ब्लेड। इनका नाम है ये, लेकिन ये ब्लेड नहीं है, कहीं सोचो इससे दाढ़ी बना लें, ऐसा नहीं है।
ठीक है, तो ये ब्लेड इसका जो स्टिच का नाम है, ठीक है, गॉट इट। Yes, तो इसका मतलब अगर मैं फिलामेंशियस का नाम लूंगा तो फिलामेंशियस में क्या बोलोगे? स्पायरोगैइडोइलेट्रिस। यस, और कॉलोनियल वॉल्वॉक्स, और सबसे छोटा क्लैमिडोमोनास। ठीक है भाई। yes, sir. अच्छा, अब इसी के बाद हमारे पास आता है रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता होगा एल्गी के अंदर। सर डिजाइन करके लिखा है। थैंक यू सो मच। हाँ, तो देखो इस डिजाइन के लिए लोग मुझे 1 करोड़ रुपए दे रहे थे, लेकिन मैं मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा ये डिजाइन। हाँ, तो मेरे पास अगर रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी की बात की जाए तो मेरे पास एक होता है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है मेरे पास? जो नॉर्मल पार्ट से हो जाए, राइट, जिसमें ना तो एसेक्सुअल हो ना एसेक्सुअल, बस नॉर्मल बॉडी पार्ट। जैसे मान लो कोई भी किसी ने अपना हाथ काट दिया, अब हाथ से एक नया ऑर्गेनिज्म निकल गया, तो वो वेजिटेटिव है। करना मत ऐसे, डोंट ट्राई एट होम। तो ये मेरे पास क्या है? तो ये मेरे पास है फ्रेगमेंटेशन, ये बॉडी दो हिस्सों में टूट जाती है। ऐसे फिजन से पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर साइटोप्लाज्म, राइट, और फिर वो दो बन जाएगा, तो ये फिजन है। ऐसी एक अगर बर्ड निकल के आ जाए, हाइड्रा में देखा था ना, तो बर्ड निकल के आ जाए और बड़ा हो जाए, फिर वो नीचे गिर जाए, नया बन जाए। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास क्या होते हैं, ये वेजिटेटिव होता है। इसी तरीके से अगर मैं ए सेक्सुअल बोलूंगा तो ए सेक्सुअल में मेरे पास क्या क्या हो सकते हैं, जैसे जूस्पोर मैंने बताया था, जिनके पास फिलामेंट होते हैं, जिनके पास आगे जूस्पोर होता है ताकि वो मूव कर सके पानी के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह जा सके। ऐसे मेरे पास कुछ हिप्नोस्कोर होते हैं, अभी बताऊंगा ये सब क्या होते हैं। ये काइंड ऑफ मोटाइल ए सेक्सुअल होते हैं, इनकी थिकनेस काफी बड़ी होती है। ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पोर्स हैं, अभी मैं शो करके दिखा दूंगा। हिप्नोस्पोर, ऐसे मेरे पास एक अकाइनिट होता है। अकाइनिट एक्चुअली में कोई स्पोर नहीं है, ये अपने आप में एक सेल है। ये अपने आप में एक सेल है अकाइनिट, जो कि एल्गी प्रोड्यूस करता है। तो एल्गी कैसे कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? जूस्पोर से, हिप्नोस्पोर से, एकाइनेट से। ठीक है, ऐसी अगर मैं सेक्सुअल स्पोर की बात करता हूँ एल्गी के अंदर, तो देखो अगर मेल और फीमेल अगर दोनों के दोनों गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके गैमेट बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोगैमी। वेरी गुड, आइसोगैमस। अगर दोनों के गैमेट डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं, एक का थोड़ा छोटा, एक का थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ऐसे Anisogamous. एनाइसोगैमस। और अगर ऐसी अगर मैं बोलूँ कि मान लो वो स्पर्म और ओवा जैसा दिखे तो ओगैमियस। Ogamous. ओगैमस इज आल्सो अ काइंड ऑफ एनिसोगैमस, राइट। Yes. तो ऐसी चीजें भी होती है हमारे पास। तो देखो अब अगर मैं जू स्पोर की बात करूंगा तो मैंने क्या बताया, जू स्पोर में मेरे पास क्या होते हैं बताओ? उसके पास फिलामेंट होते हैं जो मोटाइल होते हैं। हाँ, तो वो पानी के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं, राइट। Yes. तो अब मैं दिखा देता हूँ एक बार, तो जू स्पोर किस तरीके से एक्चुअली में दिखते हैं। तो ये जो स्पोर्स है ना, ये एल्गे प्रोड्यूस करता है, और इनके पास क्या होते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। मैं दिखा देता हूँ। देख पा रहे हो? यस सर। देख रहे हो, ये इसके थ्रेड थ्रेड दिख रहे हैं नीचे नीचे ऐसे। यस तो सर। ये जो थ्रेड थ्रेड से बने हुए हैं, ये क्या करते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ऑफ कोर्स ये सिंगल सेल होते हैं। तो ये स्पोर्स जो है, तो ये क्या होंगे, फाइनली पानी के अंदर जाएंगे, पानी के अंदर तैर के ये फाइनली अलग अलग जगह पे पहुंचेंगे, और वहां पे जाके एक नया एल्गी बनाएंगे। तो ये मेरे पास क्या है, देखो ये रहा, जूसफुल लिखा है ना, ये Yes. थ्रेड थ्रेड जो बने हुए हैं इसके। तो ऐसे थ्रेड थ्रेड टाइप के स्ट्रक्चर जो है, ये मेरे पास क्या होता है, जूसपोर। ठीक है, ऐसी मैंने क्या बताया, हिप्नोस्पोर। तो हिप्नोस्पोर मेरे पास क्या होते हैं, मैंने बताया कि एक ऐसे स्पोर जो कि क्या होता है, जिनकी थिकनेस थोड़ी बड़ी होती है, राइट। ये काइंड ऑफ नॉन मोटाइल बोले जाते हैं। तो हिप्नो, देख पा रहे हो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स, एक सेकेंड। तो ये हिप्नोस्पोर है मेरे पास। तो सबसे पहले तो एक बार देख लो कि देखो ये इस टाइप का जो तुम देख पा रहे हो ना, ये मेरे पास क्या है, हिप्नोस्पोर। देखो इधर क्या लिखा हुआ है, हिप्नोस्पोर दिख रहा है, ये इधर लिखा हुआ है इंग्लिश में, Yes. दे आर वेरी थिक वॉल्ड ए प्लानोस्पोर। तो ये एक ऐसे स्पोर है जिनके पास क्या होते हैं, थिक वॉल्ड लेयर होती है, और ये हमेशा एडवर्स कंडीशन में बनते हैं। और ये मेरे पास क्या होते हैं, रेस्टिंग स्पोर। तो रेस्टिंग स्पोर्स को हम हिप्नोस्पोर बोलते हैं। जैसे मान लो कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन है, तो वो क्या करेंगे, अपने बॉडी के ऊपर एक मोटी लेयर बनाएंगे ताकि वो खराब ना हो जाए, राइट।
वो सेफ रहे। Yes, sir. तो ये जो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर तुम देखते हो, यही मेरे पास क्या होता है, हिप्नोस्पोर होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो इसके Yes, पास sir. थिक वॉल है, और ये अनफेवरेबल कंडीशन में क्यों रहते हैं, ताकि वो टाइट वाली कंडीशन को ओवरकम कर सके। जब तक ये फेवरेबल कंडीशन नहीं आएगी तब तक वो मोटी थिक लेयर में रहेंगे। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी वो क्या हो जाएगा, रप्चर कर जाएगा, रफ्चर कर और फिर वो फाइनली उसमें से बहुत सारे निकलेंगे। यस और नो एवरीबॉडी? Yes, ऐसी sir. मैंने क्या बताया, एकाइनेट। एकाइनेट क्या होता है मेरे पास, स्पोर होता है या सेल होता है? सेल होता है। So cell. हाँ, तो एकाइनेट देखो यहाँ पे ये दिख रहे हो इस तरीके से, तो ये अपने आप में एकाइनेट दिखा रहा है। और एकाइनेट, अच्छा ये स्ट्रक्चर तो देख ही लो, देखो ये लिखा हुआ, हाँ sir. ये देखो, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, सबसे पहले एक बार देख लो क्या लिखा हुआ है। देखो ये दिख रहा है, एक बार पढ़ो क्या लिखा है। A kainate is an thick walled dormant cell derived from the enlargement of vegetative cell, right? तो ये सेल है या स्पोर है? देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये दिख रहा है। सेल है। Cell. तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, एन एकाइनेट इज अ थिक वॉल्ड डोरमेंट अ सेल ड्राइव फ्रॉम द enlargement of vegetative cell। एंड ये हमें रेस्ट साइनोबैक्टीरिया में भी देखने को मिलता है एकाइनेट। अभी जैसे मोटा मोटा स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसे हम एकाइनेट बोलते हैं। ठीक है, तो एकाइनेट एक क्या है मेरे पास, अगर देखा जाएगा तो इट इज अ सेल जो कि हमें डोरमेंट से मिलता है, मतलब अगर वो रुका हुआ है। देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर ना वैसे भी किसका होता है मेरे पास, साइनोबैक्टीरिया का। तो साइनोबैक्टीरिया में एकाइनेट बहुत मोस्ट कॉमन होता है। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है ना, ये क्या होता है मेरे पास, साइनोबैक्टीरिया का। देख रहे हो ये ऐसा एकाइनेट। यस और सर। हेडेरोसिस भी Yes, मेरे sir. पास साइनोबैक्टीरिया में ही बनते हैं। ये हेडेरोसिस एक्चुअली नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत हेल्प करते हैं साइनोबैक्टीरिया की, ये हेडेरोसिस्ट। ऐसे इसके अंदर क्या बन रखा है, ये एकाइनेट बन रखा है। तो ये एकाइनेट एक टाइप के ऐसे सेल होते हैं जो कि रेस्टिंग स्टेट से आते हैं, डोरमेंट स्टेट से। तो ये थिक वॉल्ड होते हैं काफी सारे। और ये वेजिटेटिव सेल जो होता है, जो नॉर्मल सेल अगर मोटा होता चले जाता है, तो मोटे होने की, देखो ये मोटा सेल है या नहीं है, देख रहे हो, एक हाँ, नॉर्मल सर, सेल था, एक नॉर्मल सेल बेफालतू के मोटा हो गया। तो ये मोटा हो गया तो ये क्या हो गया, इसे हम बोलते हैं फिर एकाइनेट। इससे मेरे पास क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देख रहे हो ये, a kainate is a thick walled dormant cell derived from the enlargement of vegetative cell. Got it? यस सर। ये Yes, तो a sir. kainate हो गया। एनी सिंगल डाउट है यो? तो मेरे पास, तो अगर मैं ए सेक्सुअल की बात करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा। अच्छा, अब देखो आइसोगैमस और एनिसोगैमस तो पता ही है हमें, राइट? आइसोगैमस और एनिसोगैमस तो पता ही है ना। अब मेरे पास क्या आ रहा है, oogamous। तो अगर मैं oogamous की बात करता हूँ तो देखो oogamous में मैंने क्या बताया, वो काइंड ऑफ, डेवलप्ड होते हैं एनिसोगैमस से। तो देखो क्या लिखा हुआ है, तो द फ्यूजिंग गैमेट ऑफ मेल एंड फीमेल इज oogamete डिफर इन एवरी स्पीसीज, साइज हो गया, मोटेलिटी हो गया। तो हेड मतलब है तो वो अलग, हेटेरोगैमेट का मतलब क्या है, जो सेम नहीं हो, जो अलग अलग हो, राइट? तो जिनका मेल सेक्स ऑर्गन अलग हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम, ये आगे जाके पढ़ोगे। और जो फीमेल होता है उसे हम बोलते हैं ओगोनियम। तो मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, ये एक्चुअली आगे जाके ब्रायोफाइट में तुम डिटेल में देखोगे। तो वो मेरे पास क्या होता है, एंथ्रीडियम, एंथर, एंथर मतलब मेल, और ओगोनियम मतलब फीमेल। इज दैट क्लियर? yes, तो जहाँ पे भी ये एनिसोगैमस का एक डिफरेंट टाइप मिले तुम्हें, एंथ्रीडियम और ओगोनियम, तो वो मेरे पास क्या होता है, हाँ हाँ कर दो। तो वो मेरे पास क्या होता है, ओगैमस होता है। बनाने के लिए बोल दो कोई। हाँ, कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। पक्का? ठीक है, तो चंदन, चंदन, Yes, sir. ये बडिंग, फिजन, फ्रेगमेंटेशन ये भी दिखाने की जरूरत है क्या? Yes, sir. यस सर। यस सर बोल रहा था। No, ये sir. फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग ये सब दिखाने की जरूरत है कि ये क्या होता है? No, sir. No, अरे sir. फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग तो वो तुमने 10th में ही सीखी है। ठीक है, तो देखो अब ये मेरे पास हुआ एल्गी के बारे में। अब देखो एल्गी को हमने फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो अब एल्गी की मेरे पास क्या आने वाली है प्यारे प्यारे बच्चों, अब आ रही है मेरे पास क्लासेस। क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अब मेरे पास अगर मैं इसका क्लासिफिकेशन देखूंगा तो, अच्छा दिख नहीं रहा होगा ना ये, नहीं सर, ये बहुत गंदा लग रहा है। मुझे लगा मैं ज्यादा कुछ स्टाइल नहीं मार दिख रहा रहा है सर। हूँ। हाँ हाँ, एक सेकंड एक सेकंड। सर ये वाला, हाँ सर ये हाँ वाला, ये सर, ये अच्छा लगता है। हाँ ये अच्छा है। ओ अच्छा, ठीक है।
तो अब देखो हमारे पास अब ना 3 टाइप के आते हैं, एक होता है क्लोरोफिएसी, एक होता है फेओफिएसी, एक होता है रोडोफिएसी। रोडोफिसी। देखो क्लोरोफिएसी का मतलब क्लोरोफिल मतलब ग्रीन एल्गी, क्लोरोफिल हाँ ग्रीन है। तो क्लोरोफिएसी, कुछ लोग इसको बोलते हैं क्लोरोफीसिए, क्लोरोफीसिए भी बोल सकते हो, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ क्लोरोफिएसी होता है, प्रोनाउंसिएशन फीएसी ही बोलते हैं, ठीक है। ऐसे मेरे पास क्या होता है फेओफिएसी, कुछ लोग बोलते ब्राउन हैं कलर का होता है। ब्राउन एल्गी होता है मेरे पास, फेओफीसिए या फीसिए बोलो या फीएफिएसी बोलो। ऐसे मेरे पास क्या होता है रोडो, आर का मतलब रेड, तो रेड कलर। रोडोफिएसी। तो ये मेरे पास एल्गी कितने टाइप के होते हैं प्यारे प्यारे बच्चों? 3 टाइप। एक होता है क्लोरोफिएसी, एक होता है फेओफिएसी और एक होता है मेरे पास रोडोफिएसी। तो रोडोफिसी। चंदन, Yes, sir. हाँ तो क्लोरोफिएसी को हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं, तो क्या लगता है इसको ग्रीन क्यों बोलते होंगे? Photosynthesis करता. अरे वाह, क्या और उसके पास क्लोरोफिल होता होगा, राइट? Yes, sir. क्या बात है, तुम टैलेंटेड हो गए हो। तो मेरे पास ग्रीन एल्गी है। फेओफेसी मेरे पास क्या होता है? ये कह रही ब्राउन। ये मेरी तारीफ है या बुराई है? मैं टैलेंटेड हो गया उसका मतलब पहले नहीं था मैं। तो ये मेरे पास क्या है? रेड रेड एल्गी, कलर। ठीक है। तो अब अगर मैं ग्रीन एल्गी की बात करूंगा तो ग्रीन एल्गी में देखो बहुत सारे आते हैं, जैसे क्लोरीला हो गया, वोल्वॉक्स हो गया, स्पायरोगायरा हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, तो ये सब क्या होता है मोस्टली ग्रीन कलर में होते हैं, ठीक है। तो ग्रीन कलर में जितने भी मेरे पास होंगे ये एल्गी, वो सारे के सारे क्या होंगे, किसके अंदर आएंगे? क्लोरोफिएसी के अंदर, राइट। अच्छा एक चीज ना देखो बहुत मोस्ट कॉमन है, क्या? इनको ना देखो, इनके पास क्लोरोफिल ए तो सबके पास होता है, क्लोरोफिल ए, तो सब। क्लोरोफिल ए इसके पास भी है, क्लोरोफिल ए इसके पास भी है, क्लोरोफिल ए इसके पास भी है। अब बस तुम्हें क्या करना है, क्लोरोफिल ए के साथ इसके पास बी आ जाता है, क्लोरोफिल बी के साथ इसमें सी आ जाता है, और क्लोरोफिल ए के साथ इसमें डी आ जाता है। तो इसका मतलब क्लोरोफिएसी के अंदर कितने टाइप के पिगमेंट होते हैं? 2। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, और भी हो सकते हैं, ज़ैंथोफिल, कैरोटेनॉइड और भी होते हैं, लेकिन ये 2 मेन है। एस फेओफिएसी के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल ए और सी होता है, और रोडोफिएसी के अंदर क्लोरोफिल ए और डी होता है। याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है वाला पोर्शन। यस सर। नहीं आ रहा कुछ समझ? हाँ यस तो सर। तो क्लोरोफिएसी की अब देखो हम आप बात तो करते रहे हैं, सर। ठीक है चिल्लाओ मत। तो मेरे पास आ रहा है क्लोरोफिएसी, तो क्लोरोफिएसी की अगर हम बात करें, अरे अनुष्का को क्या हो गया? अनुष्का तो यार इतना अच्छा पढ़ती थी, अब क्या हो गया उसे 11th में आके? सर उसने पीसीबी ली है। नहीं नहीं, उसने पीसीएम लिया, लेकिन उसका केमिस्ट्री में अच्छा नहीं आया ना। पता नहीं सर। अच्छा सर मुझे नहीं लगता वो क्लास अटेंड करती है, वो शायद ऑन करके चली जाती है। अच्छा, ऐसे करती है वो? शायद हो सकता है क्योंकि वो बोलती नहीं है ना क्लास में। हाँ हो बोलती तो सकता है नहीं। सर, मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे ही तुक्का लगा रही हूँ। ओके सर आप ओके। क्या लिखे थे सर, वो वीडियो ऑन करने वाला मैसेज? वो हाँ एक्चुअली सर आप वो क्यों कह रहे थे कौन सा वीडियो ऑन? तो आपने बोला कि था कि जो वीडियो करनी वीडियो है ऑन फिर नहीं करेगा प्रोफाइल वो लगानी है। उसको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। अच्छा जो ग्रुप पे मैसेज आया था, यस सर। हाँ सर। वो हम अब नहीं वो करा भी था, वो सीबीएसई से आया था, वो पता नहीं क्या था वो, ठीक है। तो सर वैसे वीडियो वो वीडियो ऑन करना होता है बहुत जल्द नोटिस। रोड के क्या बोल लिए रहे हो भाई? होगा. हाँ क्या बोल रहा है? भाई अच्छी वाली ले रखी है क्या? सर क्या आवाज आई? अच्छा, पता नहीं, खतरनाक सी आवाज आई भाई अभी। रोबोट ओके जैसी। सर, नेट हाँ प्रॉब्लम. हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखो अब हमारे पास क्या है, क्लोरोफिएसी है। तो क्लोरोफिएसी मेरे पास क्या होता है, देखो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, यूनिसेलुलर है ये मेरे पास क्लोरोफिएसी के अंदर। ये मतलब यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कोलोनियल भी हो सकते हैं, और फिलामेंशियस फिलामेंशियस भी हो भी हो सकते हैं। सकते हैं। तो क्लोरोफिएसी के अंदर हमारे पास इस टाइप के एल्गी हो सकते हैं। अच्छा इसके पास कौन कौन से क्लोरोफिल होंगे बताओ जरा? ये मेरे पास ग्रीन वाला। ग्रीन कलर का होता है, तो अगर ये ग्रीन। ग्रीन कलर का होता है तो इसके पास कौन कौन से क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, राइट। यस यस सर। तो क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल बी भी है। अच्छा ये बात बताओ, अगर तो इसके पास अगर क्लोरोफिल है तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास क्लोरोप्लास्ट भी होगा, राइट। होगा। यस सर। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ये जितने भी क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर ना पायरेनॉइड्स होते हैं। तो इसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या देखने को मिलता है हमें? पायरेनॉइड्स। पैरानॉइड्स। अब ये बच्चे बोलते हैं कि ओ ये क्या होता है, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ पायरेनॉइड्स। स्टोरेज के लिए होता है ना सर। हाँ तो देखो ये पायरेनॉइड है, ये एक्चुअली जितने भी इनके पास बॉडी में स्टार्च बनता है या इनकी बॉडी में जो भी प्रोटीन होता है ना, ये इसको स्टोर करके रखता है। तो ये जो पायरेनॉइड्स होते हैं, ये पायरेनॉइड किस चीज के स्टोरेज करते हैं? तो इट इज अ स्पेशल स्टोरेज बॉडीज यू कैन से। तो स्टोरेज ऑफ व्हाट? तो स्टोरेज ऑफ स्टार्च,
प्रोटीन एंड प्रोटीन। भाई प्रोटीन तो सबको ही चाहिए होता है। तो स्टार्च एंड प्रोटीन ये कौन स्टोर करता है? पायरेनॉइड। और ये पायरेनॉइड अगर है तो ये कहाँ, मतलब पायरेनॉइड बेसिकली किसके लिए है? किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता प्रोटोप्लास्ट। है। एनी डाउट इन दिस प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास, चलो ये तो हो गया। अब इसी के बाद अगर मैं बात करता हूँ, देखो कुछ कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जिनके अंदर ना फूड जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? ऑयल ड्रॉपलेट्स के अंदर, वो बड़े चिकने से होते हैं। कुछ कुछ जैसे तुमने देखो ना, एल्गी से लोग रबड़ खाकर नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसे हाँ भी क्यों है? सर। क्योंकि जो फूड, इनका जो फूड होता है ना, तो इनका फूड, खैर वो भी गिर जाते हैं, वो तो अलग रीजन हो गया, उनके सेल वॉल के लिए भी हो गया। लेकिन इनका जो फूड होता है वो स्टोर किस कुछ एल्गी का स्टोर कैसे होता है? ऑयल ड्रॉपलेट्स के अंदर और होता है। तो food can be stored in the form of the oil droplet, in the form of oil or droplet। ठीक है भाई? तो ये क्या है? सब एल्गी के लिए है, सिर्फ कुछ एल्गी के लिए है? ओनली फॉर सारी सम एल्गी। अरे सम एल्गी के लिए, ग्रीन तो एल्गी सारे सम, क्यों नहीं? सारी नहीं। कुछ कुछ एल्गी हैं, जैसे मान लो अब उनके पास क्लोरोफिल ए और बी था, तो क्लोरोफिल ए और बी था तो इसलिए हमने उसके लिए एक कैटेगरी बना दी। अब अगर कुछ एल्गी के लिए हम एक और कैटेगरी बना देंगे जिनके पास ऑयल ड्रॉप होता है, तो हमारे लिए दिक्कत हो गई ना यार। एक तो ए और बी कर रहा है, अब कुछ नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमने अलग कैटेगरी बना दी। तो कैटेगरी पे कैटेगरी बनाए जा रहे हैं। तो हमने एक सिमिलैरिटी ले ली ए और बी। जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस में क्या इतने अच्छे अच्छे लीडर हैं। सर अब प्लीज कांग्रेस, चुप हो सर। जाओ तुम। तो कांग्रेस में अगर इतने अच्छे अच्छे लीडर हैं, मान लो अगर कोई एक लीडर मान लो सहमत नहीं है, तो है तो वो कांग्रेस ही। अगर मान लो कोई देश के हित के लिए सोच रहा है, वो कांग्रेस ही होगा। लेकिन थोड़ी बहुत चीजें अलग हो सकती है। ठीक है? हाँ सर सर क्यों ओके। सर बीजेपी नहीं सो सकता है? नहीं, लगता तो नहीं है, पर मे भी। चलो देखो, तो हमारे पास सब एलगी हो गया। हाँ, कुछ लोग थे बहुत अच्छे, जैसे सुषमा स्वराज थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये बहुत अच्छे लोग थे। लेकिन अब एजेंडा चेंज हो गया इनका, बीजेपी हाईजैक हो चुकी है। चलो ये सब छोड़ो, ये सब फालतू की बातें हैं। हाँ, तो आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो अब अच्छा, इनकी जो सेल वॉल होती होगी वो किसकी बनी होती है? सोचो, इनकी जो सेल है, सेलुलोज। सेलुलोज। हाँ, तो ये जो इन सेल के अंदर ऑब्वियसली सेल वॉल होता होगा। तो देखो अब ना, दो लेयर होती हैं सेल वॉल की भी। तो इनकी जो सेल वॉल है, इसकी दो लेयर है, एक है बाहर वाली लेयर और एक है अंदर वाली लेयर, सेल वॉल। तो जो बाहर वाली लेयर है ना, तो वो किसकी बनी होती है? पैक्टोस की, वो पैक्टोस। तो सेलुलोज ही होता है। सेल, अभी रुक जाओ ना एक सेकेंड। Correct. और जो अंदर वाली है वो मेरे पास है सेलुलोज की। ठीक है? तो अंदर वाली किसके लिए है मेरे पास? आई मीन अच्छा, जब स्पेलिंग गलत लिख दी ना, सेलुलोज होता है। तो अंदर सर वाली का मन लेयर, नहीं कर रहा है आज पढ़ाने का सर। क्यों? कैसा लग रहा है? अच्छा, ऐसे ही लेटे लेटे पढ़ा रहे हैं, काइंड ऑफ। आज साहिल नहीं आया ना, एक्टिव बॉय। हाँ, अच्छा तो सर ऐसा थोड़ी होता है। तो देखो, इनर वाली लेयर है हमारे पास, तो सर इनर यही वाली बात लेयर है है सर, सेलुलोज। यही बात है, इसमें क्या? पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। क्या तुम्हारा मन नहीं कर रहा है स्वास्तिका पढ़ने का। का? सर हाँ, स्वास्तिका स्वास्थ्य। को बोल रही थी मैं। हाँ, बिल्कुल सही। और ये इंजाम मेरे पे लगा रही है। तो आउटर लेयर ये बहुत अच्छा है ना, ये गलती करो खुद दूसरे पे लगा दो, और तेरी वजह से हुआ है, हाँ हाँ देख। तो आउटर लेयर मेरे पास क्या है? पैक्टोस। और इनर लेयर मेरे पास क्या है? सेलुलोज। कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? सेल्यूलोज। अच्छा, अब इतना नो तो सर। चलो बेसिक बात है, लेकिन अब इनके सर रिप्रोडक्शन, हाँ हाँ सर बोलो सर बोलो बोलो। पेक्टोज प्रोटीन्स का बना होगा। बोल सकते हो, पैक्ट मतलब प्रोटीन एक्चुअली पैक्टिन। ऐसा ये नहीं है कि स्पेशली सिर्फ प्रोटीन है, और भी चीजें मिक्स हो सकती हैं, और भी टाइप के न्यूट्रिशन हो सकते हैं। लेकिन प्रोटीन एज ऑफ नाउ प्रोटीन बोल सकते हो। ठीक है? ओके तो सर। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, तो पेक्टोज प्रोटीन का तुम एज ऑफ नाउ बोल सकते हो। तो वैसे कभी ओके। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि पेक्टोज इसका बना हुआ है, बस पेक्टोज पे ही आता है। ठीक है? क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में भी इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन इतना है नहीं, जिसमें हम पूरा मॉलिक्यूल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब मेरे पास क्या है? अब अगर मैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करूंगा, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसके अंदर किसका होता है? देखो मैंने भी क्या बताया, इसके अंदर यूरोथ्रिक्स फ्रेगमेंटेशन। हो गया, स्पाइरो वगैरह हो गया। तो ऑब्वियसली बात है, फ्रेगमेंटेशन होना चाहिए, राइट? फ्रेगमेंटेशन से यस होता है। सर। अच्छा, अब अगर मैं ए सेक्सुअल की बात करूंगा, तो ये ए सेक्सुअल क्या बनाते हैं? स्पोर्स बनाते हैं। तो वो क्या है मेरे पास? जू स्पोर। इसके बाद ऐसे फिलामेंट होता है ऐसा, तो ये जू स्पोर से फैलेगा, मतलब जाएगा। और लेकिन सेक्सुअल किसी से भी हो सकता है। सेक्सुअल मेरा आइसो से भी हो सकता है, एनिसोगैमस से भी हो सकता है, और oogamous से भी हो सकता है। तो तीनों से हो सकता है। ठीक है? ओके And, सर। तो इसका एग्जांपल में क्या क्या होना चाहिए? जैसे कि वॉल्वॉक्स हो गया, वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स, क्लैमिडोमोनास, यूलोथ्रिक्स।
क्लैमिडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, हाँ, और मेरे पास हो गया यूलोथ्रिक्स, चारा। ये चारा वो नहीं है जो भैंस को देते हो, ठीक है? स्पायरोगायरा सर, हाँ स्पायरोगायरा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लो लो, बहुत सारे एग्जाम्पल ले लो। स्पायरोगायरा हो गया, ठीक है भाई? तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर, नो सर। ठीक है? तो अब कुछ ग्रीन एल्गी भी देख लिए जाए, ठीक है? तो ग्रीन एल्गी अगर मुझे दिखाने हो तो ग्रीन एल्गी, एक सेकेंड, एक मैम ने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रीन एल्गी, और कोई बच्चा अच्छा, जवाब इतना नहीं दे गंदा पाया। क्वेश्चन एक बच्चे ने कहा ब्लू। है। तो बेहोश नहीं हो गए ना टीचर? क्या? सर बेहोश तो नहीं हो गई ना टीचर? नहीं नहीं, टीचर कह रही कि हाँ मुझे भी ऐसे लग रहा था। चलो। तो ये अब अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, देखो किस चीज की, ग्रीन एल्गी की बात करना चाह रहा हूँ। तो ग्रीन एल्गी, अरे यार इसे क्या हो गया, एक सेकंड, ग्रीन एल्गी में पता है क्या आ रहा है? ग्रीन कलर ओनली, हाउ इज इट पॉसिबल? तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने ग्रीन एल्गी टाइप किया, पता है ग्रीन एल्गी में क्या आ रहा है? क्या सर? देखो, दिस इज ग्रीन एल्गी। नो सर। मैंने सच में ग्रीन एल्गी ही टाइप, अच्छा सॉरी मैंने ग्रीन कलर कर दिया, ओ सॉरी, अरे मेरी सर, गलती सर है। मैंने बोला ना सर, आपका आज मन नहीं पढ़ाने का। आज मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया है। यस सर। अच्छा देखो, ये है हमारे पास क्या, ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन यस एल्गी सर। ये है, तो ये भी ग्रीन एल्गी है, ये भी ग्रीन एल्गी है, ये भी पूरी की पूरी जितनी भी चीजें होंगी ये सारी की सारी क्या है, ग्रीन सर कलर। हमारे घर में भी तो मिलता है ग्रीन एल्गी। अच्छा ये बच्चा हर बार ही आ जाता है, नोटिस किया? हाँ सर सर, कौन है? हाँ। ये हर बार आ जाता है ना। मैंने बहुत बार चाइना का है सर। लगता है यहाँ पे आ गया कोरोना से बचने के लिए। चलो कोई नहीं। तो देखो ये पूरी की पूरी जो ग्रीनरी है, ये मेरे पास क्या है, सारे के सारे ग्रीन एल्गी हैं, और ये ग्रीन एल्गी में वॉल्वॉस, क्लैमिडोमोनास, चारा, ठीक है, ऐसे सर ये बहुत अच्छे सारे। होते कि बुरे? क्या? आ, अच्छे होते कि बुरे? अच्छे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है पानी का अमाउंट थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ये पानी लेते रहेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे एक्चुअली वो पानी पूरा लॉस हो जाएगा, वाटर बॉडी पूरी लॉस हो जाती है, ठीक है? तो इन ग्रीन ओके। एल्गी के बीच में तुम्हें बहुत सारे क्या दिख रहे होंगे, वॉल्वॉस, क्लैमिडोमोनास, क्लोरेला, ऐसे स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ठीक है? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। चंदन, यस सर। कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है। तो अब अगर ऐसी मान लो मेरे को अगर ग्रीन एल्गी के बारे में बताना, तो जरा बताओ ग्रीन एल्गी के अंदर कौन कौन से पिगमेंट होते होंगे? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, इजंट इट? यस सर। तो यस अब सर। चलो एज ऑफ नाउ अभी के लिए हम सिर्फ इतना रखते हैं, ठीक है, आज के लिए। बाकी हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में, वैसे भी हमारा साहिल तो आया नहीं है, तो साहिल का ओके ज्यादा सर। लॉस नहीं होना चाहिए। सर हाँ, सर ऐसा थोड़ी होता है। क्या सर हुआ? आप अकेले साहिल को पढ़ाइएगा। नहीं नहीं, अरे नहीं, मजाक कर रहे हैं साहिल, तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। वैसे साहिल पता है बहुत एक्टिव हुआ है, 10th क्लास में इतना एक्टिव नहीं था, अगर तुम्हें पता हो तो। हाँ साहिल सर। 10th क्लास में एकदम पहले बात तो बीच में आया था, उसको पढ़ने में मन का लगता था, वो इबादत के साथ रहता था, फोटो खींचता रहता था एक दूसरे की। तो क्या म्यूट हो गया? म्यूट हो गया? क्या आवाज नहीं आ रही मेरी? यस आप आ आ रही रही है। है, आ रही है। साहिल के अंदर 11th क्लास में बहुत ज्यादा चेंज आया है, इतना एक्टिव ये पहले नहीं था 10th क्लास में। सर नेट पहले तो, पहले ही बस ये इबादत के साथ रहता था। शायद चंदन को याद हो अच्छे से, ये तो क्लब के अंदर फोटो फोटो शूट चल रहा था इनका। हाँ हाँ सर, हाँ। और इनके पिक हाँ कम से कम इन्होंने सर। 2 घंटे तक फोटो शूट किया था, मैं तो शौक गया हो क्या रहा है। मेरे को लगा शायद कोई इवेंट होगा फोटो शूट वाला। सर मुझे भी बुला लिया था। अच्छा, क्या फोटो खिंचवाने के लिए? हाँ। चलो सही है। तो चलो बाकी, अच्छा डीएसएलआर कल, थोड़ी ना था, फोन था। नहीं नहीं डीएसएलआर था भाई, अलग से लाया था इबादत डीएसएलआर। सही बात डीएसएलआर था। लेकर आया था भाई, और फोटो के साथ। ओके सर। हाँ, जब प्रैक्टिस चल रही थी DSLR था सर। फंक्शन की, एनुअल डे की। चलो नहीं, एनुअल डे पे कहाँ हुआ था? अबे एनुअल डे पे तो था क्लब के अंदर, सेकंड फ्लोर पे। अच्छा, तब मैं नहीं हूँगा, उससे पहले तो फोन से लिया था उसने। अच्छा, मतलब 2 बार हुआ ये? हाँ, जब हम प्रैक्टिस चलो कर रहे थे तब भी तो हुआ था। अच्छा, चलो ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी कल भी तुम्हारी क्लास होगी, ठीक है? कल मैं टाइमिंग बता दूंगा क्लास की, मोस्ट प्रोबेबली कल तुम्हारी क्लास में 5 बजे लूंगा, ठीक है? तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।